नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज कुमार असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एवं साइकोलॉजिस्ट। आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करेंगे कि अभी हाल ही में बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं कि महिलाएँ अपने पतियों को एग्रेसिव होकर हत्या कर दे रही हैं और ऐसी बहुत सारी सामाजिक घटनाएँ घट रही हैं, जिस पर लोगों का ध्यान चला जा रहा है। जबकि ऐसी बात नहीं है, ये इस पे सेपियोफाइल एक ऐसा ही शब्द है जिसको लेकर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बात किया है। पूरे विश्व में इस पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि सेपियोफाइल जो बौद्धिक रूप से महिला या पुरुष को एक दूसरे के प्रति खींचता है, भावनात्मक रूप से जोड़ता है, एक दूसरे के करीब लाता है। ये सेपियोफाइल एक ऐसी समस्या है जो ग्लोबल लेवल पर महिला हो पुरुष हो उसमें पाया जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो पुरुष और महिला एक दूसरे को समझने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक बनावट है, उसमें ये सब चीज़ें भी देखने सुनने को मिल रही है। जैसा कि आप अखबारों में और बहुत सारे न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि प्रेम में महिला या पुरुष हो गए और एक दूसरे की हत्या कर दी। तो बहुत सारा जुनून और बहुत सारी ऐसी खबरें आती हैं जो अनायास ही लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है और जानने की कोशिश करते हैं। तो सेपियोफाइल को सेपियोसेक्सुअलिटी के तौर पर भी आप कह सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि व्यक्ति एक दूसरे के प्रति काफ़ी रुझान रखने लगता है, उसके विचारों को महत्व देता है और वो स्थिर नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। दोनों एक दूसरे की सहमति को सीख लेते हैं, दोनों एक दूसरे की असहमति को भी समझने लगते हैं। ये जो सेपियो है, इसका अर्थ ही होता है विचार पढ़ना। तो जब व्यक्ति प्रेम में होता है या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी अगर कोई व्यक्ति है, तो अगर वो एक दूसरे का विचार को पढ़ना सीख गया है, समझना सीख गया है, चाहे इंटरनेट के माध्यम से, चाहे किसी सामाजिक प्रोग्राम के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति मिलता है और उसके अंदर बहुत सारी पहले से ही कोई समस्याएं हैं, जैसे चिंता है, तनाव है, दबाव है, या किशोरावस्था में अगर उसकी पर्सनालिटी ठीक से डेवलप नहीं हो पाई है, तो ऐसी स्थिति में जो सेपियोफाइल का जो मामला है वो बढ़ सकता है, बढ़ता है, लोगों को करीब लाता है, जोड़ता है। इसमें गौरतलब बात है कि इसमें शारीरिक बनावट की फिक्र नहीं होती। अगर कोई 34 साल का है तो 56 साल के लोगों से भी अट्रैक्ट हो सकता है। कोई शारीरिक भूख बहुत बड़ी बात नहीं होती है, शारीरिक भूख इसमें गौण हो जाती है और व्यक्ति उसके विचारों से प्रभावित होता है, उसके आवाज़ से प्रभावित होता है, उसके स्टाइल, उसके फैशन, उसके मेकअप, उसके सरलता, उसके विनम्रता और उसकी वो आदतें जो उसको उसके तरफ खींचती हैं। उम्र का ख्याल नहीं होता, रिश्तों का ख्याल नहीं होता और व्यक्ति इसमें अपने अतरंग पलों की पूर्ति नहीं चाहता और ना ही वो रूढ़िवाद को मानता है। ये एक विशुद्ध प्रेम के रूप में भी हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों में बचपन से ही अगर उसको डिसीजन लेने का हक नहीं दिया गया, उसको हमेशा दबाया गया, उसकी भावनाओं को हमेशा कुंठित की गई, तो ये आगे जाकर के बहुत ही विस्फोट रूप ले लेता है और सेपियोफाइल से ग्रसित व्यक्ति
हिंसक रूप में भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो सेपियोफाइल से ग्रसित व्यक्ति या सेपियोसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्ति कब एग्रेशन में चला जाए, कब किसी को धारदार हथियार से किसी पर वार कर दे, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति की अपनी जो पर्सनालिटी होती है वो अलग अलग होता है हर केसेज में, हर सिचुएशन में। तो ज़रूरत है कि समाज में लोगों को खुलकर बात करना चाहिए, खुलकर समझने की ज़रूरत होती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की ज़रूरत होती है। अगर व्यक्ति कोई अलग सोच का है तो उसको दबाने की कोशिश नहीं, उसको बोलने और समझने की आज़ादी होनी चाहिए। परिवार में अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की दिक्कत होती है तो वो खुलकर अपनी बातों को रख सकता है। इससे क्या होगा कि उसको अपने बारे में ये पता चलेगा कि वो किसी समस्या से ग्रसित तो नहीं हो रहा है। और इस तरह से हम जो समाज में जो अभी जो समस्याएं चल रही हैं, इसको हम रोक सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने ये वीडियो देखा। धन्यवाद।